वेलकम बैक गाइस इन माय सेकंड एपिसोड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट एक पॉडकास्ट है और वो पॉडकास्ट का लिंक ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिया होगा, तोड़ लेना। और उस पॉडकास्ट का नाम है अपकमिंग पेंडेमिक। खैर, अगर आपको पॉडकास्ट सुनना बोरिंग लगता है, पॉडकास्ट सुनने का मन नहीं करता है तो कोई बात नहीं। उस पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि क्या हो अगर इंटरनेट ना रहे तो, ऐसा क्यों होगा, कौन करेगा, ये सारी बातें मैंने डिटेल में समझाया था उसमें। अब मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला, बस आप इतना जान लीजिए कि इंटरनेट नहीं है किसी वजह से। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम अ सॉफ्ट स्किल कोच एंड विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी, लेट्स बिगिन। तो अब क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी ऑनलाइन काम है वो ठप पड़ जाएंगे। और सीधी सी बात है, हो सकता है कुछ बड़े लोगों तक इंटरनेट कुछ घंटों में पहुंच जाएगा दोबारा, लेकिन उसे आम लोगों तक आने में एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना भी लग सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि सीधी सी बात है यार, जितनी भी ऑनलाइन काम है उससे कंज्यूमर या कहूँ उसके कस्टमर हम ही लोग तो हैं। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं यार कि अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कैसे करेंगी, लाइक अमेजोन या फिर जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी और जो कि ऑनलाइन काम ही करती हैं, वो लोग काम कैसे करेंगी। तो सीधी सी बात है, हम तक आज नहीं तो कल पहुंचेगा जरूर, लेकिन तब तक हमारे साथ क्या होगा वो मैं बताऊंगा। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो मैं कोई टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं कि मैं इसका लड़ने के तरीके बताऊँगा आपको। वो ना अभी तक हुआ है ना उसके, और उससे लड़ने की जुगाड़ जो है वो अभी तक मेरे पास नहीं है। लेकिन कुछ दूसरी बातें हैं जो मुझे करनी थी और इसीलिए मैंने ये पूरी बात आपको समझाई। देखो, आप बताओ कि आपके साथ क्या होगा। सीधी सी बात है, एक घंटे में तो खैर कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन में लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे, लोगों को गुस्सा आएगा। एक हफ्ते में तो लोगों को हो सकता है हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ जाए, इतने इस तरह से पागल हो जाएंगे लोग। मतलब कि अपनी पूरी फैमिली के साथ रहेंगे, उनके पापा मम्मी भाई बहन सब साथ रहेंगे, लेकिन वो लोग अकेलापन महसूस करेंगे और बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, इतना बड़ा क्राइसिस झेलने के लिए मेरे ख्याल से कोई भी देश तैयार नहीं होगा। क्योंकि जब पूरे परिवार का दिमाग ख़राब हो रहा है तो कैसे काम चलेगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। गाइज़, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंटरनेट के चक्कर में कई बार अपने अपनों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ नए लोगों से जुड़ने के चक्कर में अपने भाई बहन, अपने परिवार, अपने पापा मम्मी से हमारे संबंध कैसे हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये कोई नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत ही आम घटना है। हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे भाई बहन कैसे हैं, हमारे परिवार में क्या चल रहा है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है। और यही मैं समझाना चाहता हूँ यार कि हो सके तो अपने भाई बहन के साथ कुछ मूवीज़ देखो या कुछ टाइम निकालो, फ़ोन को अलग रखो और उनके साथ बात करो, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। 1 घंटे ही करो, बहुत ज़्यादा मत करो वरना दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कुछ वक्त जरूर करो। और अगर आपसे ये नहीं होता है कि उनसे फ़ोन रख के आप 10 मिनट बात नहीं कर सकते हो तो उनके साथ कोई मूवी देखो। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी बहन के कहने पर ही सोनू की टीटू की सूटी देखी एंड उसके साथ ही कभी खुशी कभी गम भी देखी, जबकि मैं इतनी मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन यस मुझे बोरिंग बिल्कुल नहीं लगी, अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद हमने साथ में हैरी पॉटर, डेयरडेविल, एवेंजर की मूवीज़, कई सारी चीज़ें देखी हमने साथ में। और इसी वजह से हमारे पास एक कॉमन टॉपिक है एक दूसरे से बात करने का, कि हम एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो इन्हीं बारे में बात करते हैं। एंड उसके बाद ये तो हो गई भाई बहन की बात। अब आपके घर में आपकी जो मम्मी या पापा हैं तो उनका हाल बताइए, उनके घर के कामों में या उनके बाहर के कामों में उनके साथ काम कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़की हो या फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हो, आपको दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा टाइम निकालिए। बिलीव मी गाइस, आप ऐसा करके उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दोगे। फॉर एग्जाम्पल, पर हाँ, सीधी सी बात है गाइस, हमारे पापा लोग अक्सर अपनी जो टेंशन होती है वो हमसे शेयर नहीं करते हैं, और जब पूछता हूँ तो थोड़ा बहुत शेयर कर देते हैं। सेम काम आपके साथ भी होगा शायद, या लेकिन इसी बहाने आप उनसे थोड़ा क्लोज जाओगे, इसी बहाने आप उनकी प्रॉब्लम समझोगे, और इसी बहाने आप ये भी जानोगे कि वो किस तरह के हालात में हैं और आपको कैसे रहना चाहिए। और हाँ, मम्मी की हेल्प भी करना, लाइक घर के छोटे मोटे काम, लाइक झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, ये सारे काम भी मैं करता हूँ कभी कभी। हाँ, नहीं अच्छा तो मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी करता हूँ, और इससे भी उनकी थोड़ी हेल्प होती है, और इसी वजह से मैं उनकी थोड़ा क्लोज जाता हूँ। और ये काम हम सभी को करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कभी इंटरनेट क्राइसिस आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है ना आए, हो सकता है आए, बस भगवान ना करे कि आए। लेकिन अगर आता है तो हम उसके लिए तैयार होंगे अपनी फैमिली के साथ रहने की वजह से। प्लस अगर ये नहीं आता है तो भी हमारे जो संबंध है वो पहले से बेहतर रहेंगे, और इसका असर
हमारे लाइफ टाइम हमें दिखेगा अपने आप पर, क्योंकि हम अपने घर वालों से दोस्ती रहेगी, हम अपनी बात उनसे शेयर कर सकेंगे, तो वो लोग भी हमारी तरफ सपोर्टिव रहेंगे। कल को हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो लोग भी हमें समझ पाएंगे कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, हमें कैसा फील हो रहा है। और भूलना मत इसको शेयर वगैरह कर देना अपनी स्टोरी वगैरह पर। तो कहाँ था मैं? हाँ, सीधी सी बात है, फैमिली में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता ही जा रहा है। और हमारा आजकल बहुत सारे ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि लाइक हमारे पेरेंट्स ये दिक्कत है, पेरेंट्स में वो दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम में ये दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है और ये रहने वाली है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आदर्श समाज में कभी रह नहीं सकते हैं। जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उनके साथ जीना सीखो, उनके साथ एडजस्ट करना सीखो कि हम उन्हें कैसे बीट कर सकते हैं, हम उनके साथ कैसे अपनी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। दैट्स माई पॉइंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड बी एंड इंटेलेक्चुअल गाय।